हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हेड एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। 8th साइंस के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दोनों चैप्टर्स को देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं संश्लेषित रेसे। तो रेसे, संश्लेषित रेसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि रेसे क्या होते हैं, रेसे किसे कहते हैं। देखो बच्चों, हमने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े किससे बने होते हैं? रेसों के बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। खूब सारे जो रेसे होते हैं उनको मशीनों के द्वारा कपड़ों में परिवर्तित किया जाता है, यानी रेसों से कपड़े बनाए जाते हैं। अब ये जो रेसे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर यानी प्राकृतिक रेसे, और दूसरा कृत्रिम रेसे, संश्लेषित रेसे आप इनको बोल सकते हो। तो जो प्राकृतिक रेसे हैं उनको हमने प्राकृतिक क्यों बोला? क्योंकि वो किससे मिलते हैं? हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। जो प्राकृतिक रेसे हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और प्लांट और एनिमल क्या है? नेचुरल सोर्स है। तो उनसे हमें जो रेसे मिलेंगे उनको हम बोलेंगे प्राकृतिक रेसे। जैसे मैं बात करूं कपास की, कपास जो है वो कैसे मिलती है हमें? कपास का एक प्लांट होता है, इसका साइंटिफिक नाम है गोसिपियम। गोसिपियम वैज्ञानिक नाम है इसका, कपास का। तो कपास का क्या होता है? एक प्लांट होता है, और उसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं उन फ्लावर के अंदर से क्या निकलती है? कॉटन निकलती है, रुई निकलती है। तो ये नेचुरल रेसा हो गया, क्योंकि ये हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। दूसरा, जैसे ऊन है, ठीक है, ऊन हमें किससे मिलती है? भेड़ से मिलती है। तो ऊन जो है वो हमें एनिमल से मिल रही है, तो ये भी क्या हो गया? एक प्राकृतिक रेसा हो गया। फिर रेशम, रेशम का धागा सुना होगा आपने। रेशम का जो धागा होता है, रेशम जो होती है वो भी हमें मिलती है एक कीट से, इंसेक्ट से। तो कीट से हमें मिलती है, तो कीट भी क्या एक तरीके से एनिमल है, और उससे हमें रेशम मिल रहा है। तो कपास, ऊन और रेशम तीनों क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तीनों क्या है? प्राकृतिक रेसे हैं। तीनों हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहे हैं, तो हम इन्हें प्राकृतिक रेसे बोल देंगे। दूसरा हम बात करते हैं संश्लेषित रेसों की। तो संश्लेषित रेसे क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। तो वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोल देंगे? कृत्रिम रेसे बोल देंगे। अब जो कृत्रिम रेसे हैं, संश्लेषित रेसे हैं, इनके आगे टाइप्स हैं आपके, जैसे रेयोन है, नाइलोन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? कृत्रिम रेसों के एग्जाम्पल है। ठीक। अब संश्लेषित रेसों के ये जो टाइप है, रेयोन, नाइलोन वगैरह, इनको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। आपके चैप्टर में एक टर्म दी हुई है बहुलक। तो बहुलक यानी पॉलीमर। तो बहुलक किसे कहते हैं? तो देखो, आप यूं समझो कि एक धागा है, धागे के अंदर हमने खूब सारे मोती पिरोए हुए हैं। तो वो जो धागा है उसके अंदर हमने जो मोती पिरोए हुए हैं, वो धागे की क्या बन गई? एक मोतियों की क्या बन गई? एक श्रृंखला बन गई, लंबी श्रृंखला। ऐसे ही जैसे कागज की छोटी छोटी क्लिप है, और उन सभी क्लिप्स को हमने जोड़कर क्या किया? एक लंबी श्रृंखला बना ली उन क्लिप की। तो वो क्या हो गई? एक लंबी श्रृंखला बन गई है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुलक बोल सकते हैं, पॉलीमर बोल सकते हैं। देखिए, एक तो होता है मोनोमर, ठीक है, एक होता है पॉलीमर। मोनो, पॉली, मोनो मीन्स एक, ठीक है, और मर मीन्स भाग या इकाई। क्या हो गया? भाग या इकाई बोल सकते हो। फिर देखो, पॉली मीन्स अनेक, अनेक, और मर मीन्स इकाई। तो क्या हो गया कि जो मोनोमर है वो क्या है? एकल इकाई है, एकलक इकाई है, ठीक है। एकल इकाई यानी एक इकाई, पॉलीमर अनेक इकाई, यानी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर कोई लंबी श्रृंखला बन रही है, एक बहुत बड़ी इकाई बन रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर किससे बनता है? मोनोमर से बनता है। तो बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। आई बात समझ में? देखिए, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं? अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जो बहुलक कहलाती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक की।
प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? जैसे आपका कपास है, इसका बहुलक क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो एक तरीके का प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। सेलुलोज जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। और ये किससे बना है? इसका मोनोमर क्या है, यानी इसकी छोटी इकाइयां क्या हैं? कौन सी इकाइयों के जुड़ने से सेलुलोज बना है? तो कौन सी इकाइयों के जुड़ने से बना है? ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से सेलुलोज बना है। तो ग्लूकोज क्या हो गया यहाँ पर? मोनोमर हो गया। और सेलुलोज क्या हो गया? पॉलीमर हो गया, बहुलक हो गया। क्लियर? अब जो ग्लूकोज है उसकी छोटी छोटी यूनिट से सेलुलोज बना, और सेलुलोज से क्या बना? कॉटन बना। कॉटन या कपास, तो कॉटन बना। इस तरीके से ये श्रृंखला चलती है। इसके बाद देखिए बात करते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार की। तो संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेयोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेयोन की। तो जो रेयोन है उसको हम एक तरीके से कृत्रिम रेशम भी बोल सकते हैं। रेशम, जो रेशम कीट से हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कि एक प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। अभी हमने बात करी रेशम किससे मिलता है? कीट से मिलता है, यानी हमें एनिमल से मिलता है, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए एक प्राकृतिक रेशा हो गया। तो जो रेशम है उस रेशम की सबसे पहले खोज की गई थी चाइना में, ठीक है। और चाइना के लोगों ने उसको गोपनीय रखा था, छुपा के रखा था, क्योंकि वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव धागा था और बहुत ही महंगा होता था। तो लोगों को वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करने लग गया। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि एक ऐसा कीट है जिससे रेशम प्राप्त होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्वालिटी में तो नहीं मिल सकता। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? सभी की जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारे कृत्रिम रेशम बनाने स्टार्ट किए, और वैज्ञानिकों को इसमें सफलता मिली। उन्होंने कृत्रिम रेशम बना दिया, जिसको हमने क्या बोला? रेयोन बोला। तो रेयोन क्या है? एक तरीके से कृत्रिम रेशम है। इसको और क्या बोलते हैं हम? अर्ध संश्लेषित रेशा। अर्ध संश्लेषित रेशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूर्ण रूप से संश्लेषित नहीं है। पूर्ण रूप से का मेरा क्या मतलब है कि जो रेशम है, जो रेयोन है, वो हमें किससे मिल रहा है? रेयोन जो है वो किससे बनता है? रेयोन जो है वो बनता है कास्ट लुगदी से, यानी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी का पेस्ट समझ लीजिए आप। लकड़ी की जो लुगदी होती है उससे बनता है रेयोन। तो लकड़ी की लुगदी मतलब प्लांट है, प्लांट का एक भाग है, तो एक तरीके से क्या हो गया? नेचुरली हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या किया जाता है? कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस करवा के इसको तैयार किया जाता है। यदि ये अकेला कास्ट की लुगदी से बनता तो ये भी क्या हो जाता? प्राकृतिक रेशा हो जाता। लेकिन इस कास्ट लुगदी के अंदर भी कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं और उससे इसको तैयार किया जाता है, इसलिए ये पूर्ण रूप से भी संश्लेषित नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित रेशा कहेंगे, क्योंकि ये हमें इसका जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो किससे मिल रहा है? कास्ट लुगदी से मिल रहा है। क्लियर? देखिए, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, अर्ध संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। रेयोन कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखो, जो फाइबर बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे दोनों को मिलाकर भी बनाए जाते हैं, यानी मिक्स फाइबर भी आते हैं। जैसे देखो, रेयोन जो है उसमें कॉटन मिलाकर क्या बनाया जाता है? बेडशीट्स बनाई जाती है। रेयोन के अंदर ऊन मिलाकर क्या बनाया जाता है? गलीचे और कालीन बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक मिक्स फाइबर हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके रेयोन की। इसके बाद देखो आता है नाइलॉन। नाइलॉन जो है वो पूर्ण रूप से संश्लेषित कृत्रिम रेशा है। ये जो नाइलॉन है वो पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इसमें कोई भी प्राकृतिक स्रोत काम में नहीं आ रहा है। इसके अंदर जो भी कच्चा माल हम काम में लेते हैं वो कच्चा माल कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी प्लांट या एनिमल से कोई भी वस्तु काम में नहीं ली जा रही है। इसलिए नाइलॉन क्या है? प्रथम पूर्ण संश्लेषित कृत्रिम रेशा है, ठीक है। देखो, नाइलॉन पूर्ण संश्लेषित रेशा, प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशे का नाम बताइए। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशे का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? नाइलॉन हो जाएगा। नाइलॉन को कैसे बनाया जाता है? नाइलॉन को बनाया जाता है कोयले, जल और वायु की रिएक्शंस के द्वारा। जो संश्लेषित रेशे होते हैं इनको हम
पेट्रो रसायन के केमिकल प्रक्रम के द्वारा बनाते हैं। तो जो कोयला है, जल है, वायु है, इन तीनों की रिएक्शन से बनाया जाएगा नायलॉन। और ये जो नायलॉन है, ये नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग होता है, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, यानी प्रत्यास्थ होता है, लचीला होता है, आप यूं कह सकते हो, और हल्का होता है, वेट में हल्का होता है। देखिए इसके गुण। नायलॉन के निर्माण में प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा बोलते हैं। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया गया। नायलॉन रेशा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। एक नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार यानी जो स्टील का तार होता है उससे भी ज्यादा मजबूत माना जाता है। तो आप अब सोच लीजिए कि कितना मजबूत होता है। तो इसका जो यूज है वो किया जाता है, आपका जो टूथब्रश होता है उसका जो ब्रश के जो होते हैं ना, आगे जो ब्रश होता है वो ब्रश किसका बना होता है, नायलॉन का बना होता है। सॉक्स हैं, जुराब, रस्सी, ये सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, ये सब बनाने में इसको काम में लिया जाता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग होने का जो गुण है वो हमें इसलिए भी पता चलता है क्योंकि जो क्लाइंबिंग रोप होती हैं, जो चट्टानों पे चढ़ने के लिए जो रस्सियां जो पकड़ के चढ़ते हैं, वो जो रस्सियां बनी होती हैं वो भी किसकी बनी होती हैं, नायलॉन की बनी होती हैं। और जो पैरासूट्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नायलॉन की, अगर ये चीजें नायलॉन की बन रही हैं, क्लाइंबिंग रोप, पैरासूट, यदि ये नायलॉन से बन रहे हैं तो ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यदि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो क्या होता, व्यक्ति नीचे गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो नायलॉन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये एक स्टील का जो तार होता है उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। अब देखो, नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। ये बात हो गई आपके नायलॉन की। इसके बाद आता है आपके संश्लेषित रेशा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पॉलिएस्टर क्या है। पॉली मतलब अनेक, एस्टर क्या है, एक तरीके का केमिकल है। तो पॉलिएस्टर जो है वो एस्टर की बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है, यानी एस्टर की बहुत सारी इकाइयां जुड़कर क्या बना रही हैं, पॉलिएस्टर बना रही है। एस्टर की केमिकल रिएक्शंस के द्वारा बनेगा। ये जो पॉलिएस्टर है इसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ना पॉलिस्टर। मार्केट से हम पॉलिस्टर के खूब सारे कपड़े लेके आते हैं। पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर ये धोने में इजी होते हैं और दूसरा इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, तो इनको इस्त्री की नीड नहीं होती है, इनको प्रेस की नीड नहीं होती है। तो पॉलिस्टर जो है उसके कपड़े बनाए जाते हैं और पॉलिस्टर से भी क्या किया जाता है, मिक्स फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे देखो, पॉली कॉटन आता है, पॉली वूल आता है, एक टेरिकोट आता है, ठीक है ना। तो पॉली कॉटन क्या होता है, एक तो पॉलिएस्टर और साथ में कॉटन, दोनों को मिक्स करके क्या बनाया, पॉलीकोट बनाया। पॉलीकोट भी एक फैब्रिक का नाम है। पॉली वूल, पॉलिएस्टर और साथ में वूलन, ऊन, तो दोनों से मिक्स करके क्या बनाया गया, पॉली वूल बनाया गया। फिर है टेरिकोट। टेरिकोट किससे बनता है, टेरिलीन और कॉटन। टेरिलीन क्या है, टेरिलीन भी एक बहुत ही प्रचलित पॉलिएस्टर का ही नाम है, टेरिलीन। तो टेरिलीन और साथ में कॉटन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, टेरिकोट बना रहे हैं। तो इससे भी क्या बनता है, मिक्स फैब्रिक बनता है। देखो, पॉलीकोट पॉलिएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल पॉलिएस्टर प्लस ऊन, टेरिकोट टेरिलीन प्लस कॉटन, इनसे मिक्स करके ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिएस्टर के बाद पेट। पेट क्या होता है, पेट भी एक तरीके का पॉलिएस्टर है। फुल नेम क्या है इसका, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पेट का पूरा नाम क्या है, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ये भी क्या है, एक बहुत ही प्रचलित पॉलिएस्टर है जिसका यूज किया जाता है बर्तन बनाने में, डिब्बे बनाने में, जार बनाने में, तार, फिल्म, ये सब चीजें बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखो, यह एक प्रचलित पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, तार, जार, फिल्म, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। ये हो गया आपका पेट यानी कि पॉलीएथिलीन टरथेलेट। इसके बाद हम बात करते हैं एक्रिलिक की। एक्रिलिक क्या है, एक्रिलिक भी एक तरह का संश्लेषित रेशा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कृत्रिम ऊन बोल सकते हैं। जैसे हमने रेयन को कृत्रिम रेशम बोला है ना, वैसे ही हम एक्रिलिक को क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम ऊन बोल सकते हैं। तो एक तो होता है प्राकृतिक रेशा ऊन, जो किससे बनता है,
जो किससे मिलता है, हमें भेड़ से मिलता है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। लेकिन ये जो एक्रिलिक है ये हमें मानव के द्वारा निर्मित होता है कृत्रिम रूप से। ठीक है, तो ये जो ऊन जो है वो तो नेचुरल हो गई, तो वो क्या होती है, महंगी होती है, कॉस्ट में महंगी होती है। और जो एक्रिलिक है वो क्या हो गया, इसका एक कॉपी हो गया, तो ये क्या होगा, सस्ता होगा। तो प्राकृतिक रेसे एक तरह से महंगे होते हैं। तो एक्रिलिक भी सेम इसी तरीके का दिखता है, उनके जैसा ही दिखता है। आजकल जो स्वेटर है, सोल है, जो भी कंबल है, वो सब किसकी बनी आती है, एक्रिलिक की बनी आती है, क्योंकि नेचुरल सोर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाते और कॉस्ट में भी महंगे होते हैं, तो सब उनको खरीद भी नहीं पाते हैं। तो एक्रिलिक इससे क्या किया जाता है, स्वेटर, सोल और कंबल बनाई जाती है। ये हो गए आपके प्राकृतिक रेसे और कृत्रिम रेसे या संश्लेषित रेसे। अब जो प्राकृतिक रेसे हैं और संश्लेषित रेसे हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं अपन कि जो प्राकृतिक रेसे हैं वो तो हमें मिलते हैं किससे, पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, और संश्लेषित रेसे हैं वो क्या है, मानव निर्मित है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो प्राकृतिक रेसे हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और कृत्रिम रेसे होते हैं वो सस्ते होते हैं। एक तो आप देखते हो कि ब्रांडेड है, ये चीज ब्रांडेड है और ये चीज इसकी कॉपी है, तो वो बोलता है कि ये ब्रांडेड है, ये महंगी है। तो ब्रांडेड से हमारा क्या मतलब है, वो हमें वो रियल चीज मिल रही है, वो नेचुरल सोर्स से बनी हुई चीज हमें मिल रही है, तो ऑफ कोर्स महंगी तो होगी। तो प्राकृतिक रेसे महंगे होते हैं और संश्लेषित रेसे सस्ते होते हैं। दूसरा, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो कृत्रिम रेसे हैं वही लेना ठीक है, क्योंकि सस्ते भी होते हैं और धोने में भी इजी होते हैं, इस्त्री की भी नीड नहीं होती है। दूसरा, ये हल्के भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो एक इनकी सबसे बड़ी हानि होती है कृत्रिम रेसों की, वो होती है कि ये जो कृत्रिम रेसे होते हैं ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, पहला तो। दूसरा, यदि इनके अंदर आग लग जाए तो ये पिघल जाते हैं, पिघलकर रबर के जैसे बन जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं, और शरीर से चिपक जाते हैं तो बहुत भयंकर स्थिति हो सकती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो पॉलिस्टर के कपड़े हैं या जो संश्लेषित रेशों से बने जो कपड़े हैं वो पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, आग लगने का खतरा ज्यादा होता है, और जब आग लग जाती है तो ये पिघलकर एक रबड़ के जैसा पदार्थ बना लेते हैं, और वो रबड़ क्या होता है, स्किन के ऊपर चिपक जाता है, जो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ये संश्लेषित रेशों की बहुत बड़ी हानि। ओके, ये था आपका संश्लेषित रेसे। हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्लास्टिक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, समझ आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप स्टडी।